तो चलो आ जाओ, अब हम लोग लेसन नंबर 4 के पास चलते हैं, क्लास 12 फिजिक्स में। पहला डेरिवेशन इस पाठ का जानते ही होंगे आप लोग, क्या होता है? बायो-सैवर्ट का नियम आएगा पहला, सबसे पहले। किसका? बायो-सैवर्ट। बायो-सैवर्ट क्या है? हाँ, बायो-सैवर्ट दो वैज्ञानिक थे अलग अलग। चलो सिद्ध करना, ये आज का चौथा पाठ का पहला है। तो बायो-सैवर्ट ने चुंबकीय क्षेत्र अगर कहीं उत्पन्न होता है तो उसका मान कितना होता है, उसको मान ज्ञात करने के लिए एक सूत्र दिया। याद करो, आज बहुत आसान है जान जाना इसको, तो लगभग इम्पोर्टेंट बनाइए लो बायो-सैवर्ट वाला। नीचे तो हर बार ये भी बोर्ड में पूछता है, ये नहीं पूछेगा तो इससे संबंधित न्यूमेरिकल पूछता है। तो बायो-सैवर्ट दो वैज्ञानिक थे। किसी तार के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो उसके मान कितना होता है, वो चुंबकीय क्षेत्र के मान ज्ञात करने के लिए ये अपना सूत्र दिए थे। समझे बात को? सूत्र तो सबको याद होगा। आप पहले एक चित्र बनाते हैं। हम एक तार बना लिए। क्या बना लिए? तार। तार का एक छोटा सा कहीं खंड ले लेंगे जिसको डेल्टा एल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डेल्टा एल। यहाँ से थीटा अंश का कोण बना दिया और जो धारा तार में बह रहा है आई हो गया। यहाँ से बिंदु पी ले लेंगे, इसी पी पर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना, ठीक है? आइस की जो दूरी होगी उसको आर मान देते हैं। समझ रहे हैं? तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि माना कि ई में तो बहुत आसान डेरिवेशन पर 3 लाइन में हो जाएगा। माना कि एक तार की अल्पांश डेल्टा एल है तथा आई एम्पियर की धारा बह रही। अपना किताबों पर लिख लेना कि कौना पाठ में कितना डेरिवेशन है, छोटा छोटा करके। अभ्यास जब शुरू होता है ना, धारा बह रही है तथा थीटा अंश के कोण पर, थीटा डिग्री के कोण पर और आर मीटर के दूरी पर, एक बिंदु पी है। अच्छा, कल तुम अनुपस्थित तो सब डांडे चला जाएगा जी। नहीं रहेंगे सर। एक बिंदु पी है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र का वो बढ़ते छोड़ो, उसे मैंने पढ़ाई से आगे कुछ नहीं के धुआं बा, पढ़ाई के आगे वह कुछ नहीं है। समझ रहे हैं? इतना याद रखना, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। चल गया लाहे हमने कोई में निकाला जला कि जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है वह याद वानु धारा के समानुपाती होता है। समीकरण नंबर 1, चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होता है जौन अल्पांश व डेल्टा एल इसका समानुपाती होता है समीकरण नंबर 2। और जौन चुंबकीय क्षेत्र के मान बा वो साइन थीटा के समानुपाती होता है समीकरण नंबर 3। क्षैतिज वही से साइन दिया। और डेल्टा बी का मान जौन त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होता है समीकरण नंबर 4। समझे? बहुत आसान है। डेल्टा बी धारा के समानुपाती, डेल्टा बी डेल्टा एल के समानुपाती, ये सब चुंबकीय क्षेत्र। डेल्टा बी चुंबकीय क्षेत्र, एक बार चुंबकीय क्षेत्र धारा के समानुपाती, एक बार चुंबकीय क्षेत्र जो अल्पांश की लंबाई है उसके समानुपाती, एक बार चुंबकीय क्षेत्र कोण के समानुपाती, एक बार चुंबकीय क्षेत्र उसके बीच के दूरी के बारे के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। अब लिखा जाएगा समीकरण 1 कमा करके 2 कमा करके 3 कमा करके 4 से समीकरण 1 2 3 4 से। अभी लिख देते हैं डेल्टा बी समानुपाती 1 डेल्टा एल साइन थीटा बटा में आर स्क्वायर। डेल्टा बी बराबर आई डेल्टा एल साइन थीटा बटा में आर स्क्वायर। समानुपाती का चिन्ह हटा दीजिए तो कहा जाएगा आई म्यू 0 बटा 4 पाई इंटू आई डेल्टा एल साइन थीटा बटा में आर स्क्वायर।
है आएगा नियतांक म्यू 0 बटा 4 पाई। अच्छा जहाँ लिख लेना म्यू 0 बटा 4 पाई एक नियतांक है ना, और इसका मान 10 के ऊपर माइनस 7 होता है, 10 के ऊपर माइनस 7 होता है। नोट कर लो इसको। तो यही तो है भाई, ये बहुत आसान था, सबसे आसान है, लेकिन कल आपको दिया जाएगा 22 वाट का नियम, याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। देखो निर्वात का या निर्वात के वैधशीलता, इसको एप्सिलॉन नॉट से, निर्वात के चुंबकशीलता, जहर की प्यार है तेरा चुम्मा, बड़ा खतरनाक है तेरा हाथ। निर्वात के चुंबकशीलता, इसको हम लोग म्यू 0 से प्रदर्शित करते हैं, म्यू 0 तथा हाँ वही म्यू ना, हाँ सही बोला बोले ना। निर्वात में प्रकाश की चाल, ये भी क्वेश्चन कल रहेगा आपके लिए, माने मेरे 2 गते फिक्स है, देखो जो ये दिया जहाँ चलिए। निर्वात की वैधशीलता एप्सिलॉन नॉट, निर्वात की चुंबकशीलता को म्यू नॉट और निर्वात में प्रकाश की चाल को सी से प्रदर्शित करता है। में संबंध, में संबंध, चले बताएं, चलिए लिखिए। लिख लिए। अंग्रेजी में इसको कहते हैं निर्वात का परमिटिविटी, छोड़ दीजिए। चलो सिद्ध करें, आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। अगर मैं कहूँ कि बताओ एप्सिलॉन नॉट के मान कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट के मान 8.85 गुणा 10 के पावर माइनस 12। निर्वात के कितना मान होला, 10 के पावर माइनस ना 4 पाई गुणा 10 के पावर माइनस 7। जब पूरा रही म्यू 0 बटा 4 पर आई तब 10 के पावर माइनस 7 है कि वही खाली 4 पाई गुणा 10 के ऊपर माइनस 7। 80 का मान कितना होता है, 3 गुणा 10 के ऊपर 8, 3 गुणा 10 के ऊपर। एक बार सुनो, कोई पूछता है इसका मान कितना होगा तो 8.85 गुणा 10 के ऊपर माइनस 12। कोई इसका कोई कहता है तो कहेंगे 4 पाई गुणा 10 के ऊपर माइनस 7। कोई सी का कहेगा तब का कहोगे। तो सुनो, पहले सुनो ध्यान, आप पढ़े होंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर 9 गुणा 10 के ऊपर 9 होता है ना जी। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पे देखिए पूरा का मान 9 गुणा 10 के ऊपर 9। आप इसको समीकरण नंबर 1 मानिए, चलो मान लिया। और उसके बाद से म्यू 0 बटा 4 पाई पढ़े थे ना, और 10 के ऊपर माइनस 7 समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। याद है आपको, म्यू 0 बटा 4 पाई गुणा 10 के ऊपर माइनस 7 समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे। हम लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने तो 2 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 हाई म्यू 0 बटा 4 पाई बराबर हाई जगह बाद 9 गुणा 10 के ऊपर 9 वैसे ही, और नीचे 10 के ऊपर माइनस 7। हाई 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। और सुनो, हाई 1 बटा एप्सिलॉन 0 अगर पलटोगे ना तो 1 ऊपर चल जाएगा और म्यू 0 नीचे बराबर हाई एक ऊपर करो 9 गुणे 10 के ऊपर 9 हाई माइनस 7 हुआ तो प्लस 7। अब है ना बताते हैं हाई 1 बटा म्यू 0 एप्सिलॉन 0 बराबर हाई सुना 9 गुणे 10 के ऊपर 9 7 16 तो 1 बटा म्यू 0 एप्सिलॉन 0 बराबर है कि लिख सकते हैं 3 गुणे 10 के ऊपर 8 इसके ऊपर 2 लिख सकते हैं ना। तन को गड़बड़ मत करना, ये मर्द 9 के 3 के ऊपर 2 लिखाई ठीक है वर्ग 9 और 10 के ऊपर 8 हुआ तो 8 दुना कितना 16। और सुना 1 बटा म्यू 0 एप्सिलॉन 0 बराबर अगर जब सी रखा जाए ना क्योंकि सी का मान इतना होता है तो सी
और स्क्वायर बटे स्क्वायर, स्क्वायर हटा दो तो 1/μ0 एप्सिलॉन 0 पूरा करनी के अंदर आ जाएगा बराबर सी, सी बराबर है बाहर निकल जाएगा करनी में μ0 एप्सिलॉन 0, करनी में μ0 एप्सिलॉन 0। और इस तरीके से आप इसको कोष्टक में कर लीजिए। चलिए कर देते हैं कोष्टक में, इस तरीके से बस निकल गया। कोई दिक्कत एकदम समझ में आ गया पूरा, नोट कर ली इसको। धारावाही वृत्ताकार लूप या कुंडली के केंद्र पर, ये सब बाह्य सवट के नियम का अनुप्रयोग है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता बहुत स्ट्रांग आप हुए हैं, अभी उतना भी नहीं हुए, एक बार फिर आपको जब कभी चांस मिलेगा तो हम लोग पढ़ेंगे। देखिए बाह्य सवट का नियम, कोई कुंडली है, कुंडली क्या होता है, कुंडली क्या होता है, आप एक तार ले लीजिए, यही वाला तार ले लीजिए और तार को घुमा करके एक वृत्त बना लीजिए, तार को घुमा कर क्या बना दीजिए वृत्त, कोई कुंडली हो जाती है। अब उस कुंडली का जो केंद्र होगा, उस केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा उसी का आपको निकाल। तो समझिए एक चीज़ हम बताते हैं। पहले तो जैसे ही कहा धारावाही वृत्ताकार लूप का है या कुंडली का है, जब कुंडली कहेगा तो कुंडली का चित्र आपको बनाना है इस तरीके से। जब कुंडली कहेगा तो कुंडली का चित्र इस तरीके से। इसका केंद्र मान लो यहाँ पर है O, और यहाँ से इसकी दूरी मान लो R। R मानोगे कि ये मानोगे, क्या मानोगे R? चलिए R इसकी त्रिज्या होगा, तो यहाँ भी तो R त्रिज्या होगा। सब इसको हम लोग परिधि कहते हैं, ये वाला हिसाब क्या कहते हैं, परिधि। हमेशा परिधि और जो मिलाता है ना, इसके बीच में जो कोण बनता है 90 डिग्री का, क्या बनता है 90 डिग्री। चलो इसका भी त्रिज्या तो R होगा, और यहाँ से खंड ले लेते हैं, इसको हम लोग डेल्टा एल कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, डेल्टा एल। अब हमें एक कहानी के रूप में लिखना है कि हमने एक वृत्ताकार लूप लिया, उस वृत्ताकार लूप की जो त्रिज्या है R है। मैंने एक वृत्ताकार लूप लिया और वृत्ताकार लूप की त्रिज्या का है R है, ये कहानी लिखना है। और हमने ही देखा तथा आप लिख सकते हैं कि इस वृत्ताकार कुंडली का एक छोटा सा अल्पांश हमने डेल्टा एल लिया, छोटा सा भाग में निकाल लिया, डेल्टा एल लिया, और जो कुंडली का केंद्र वो है, वो पर ही हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना, क्योंकि आपने लिखा भी है कि चुंबकीय मान उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना। तो पहले इस चीज़ को लिखते हैं। एक माना कि एक वृत्ताकार कुंडली, एक वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या, एक वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या R है तथा एक छोटा सा अल्पांश डेल्टा एल है, डेल्टा एल है तथा मैंने छोटा से लेंगे तो पूरा नहीं लेंगे ना, छोटा से लेंगे तो डेल्टा एल, डेल्टा एल की यल रहेगा तो पूरा लंबाई, और डेल्टा का मतलब होता है छोटा सा, डेल्टा का मतलब ही होता है छोटा, ये ध्यान रखना। ये लिख दिए, पूरा एरिया ले लिए, और डेल्टा ये लिख दिए तो पूरा एरिया में छोटा सा एरिया आप ले रहे हैं उसमें, ये बात। तथा कुंडली के केंद्र, कुंडली के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता का मान निकालना, मान निकालना, ठीक है। जो कहानी तो हमने लिख दी, आप पढ़े होंगे यहाँ पर बायो सावर्ट के नियम से, बायो सावर्ट के, जब उसी का अनुप्रयोग कर रहे हो तो यही है। तो कहा था B बराबर μ0/4 इंटू I डेल्टा एल साइन थीटा बटा में R स्क्वायर। जब आपने त्रिज्या R लिया था R स्क्वायर, लेकिन ज़रा देखिएगा थीटा का मान आप 90 डिग्री लिखिए। थीटा का मान कितना होगा 90 डिग्री। क्यों ऐसा होता है,
परिधि और केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा होती है लंबवत होती है। परिधि और केंद्र से मिलाने वाली रेखा लंबवत होती है। ये परिधि है बाहर वाला हिस्सा, ये केंद्र है। परिधि और केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा होती है लंबवत होती है, इसीलिए इसका कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। फर्क बी बराबर μ0/4 पाई इंटू आई, डेल्टा एल की जगह पर 2 पाई आर रखेंगे। ये तो अल्पांश है ना, यानी परिधि के छोटा सा हिस्सा है, चाहे कितना भी बड़ा हिस्सा होगा 2 पाई आर लिखेंगे। तो जहाँ डेल्टा एल होगा 2 पाई आर लिख देंगे। साइन यहाँ पर 90 लिख देंगे, साइन 90 लिख देंगे। नीचे आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर लिख देंगे। काटिए, देखिए काटना है तो भले अलग अलग से कलम से काटिए। है देखिए, ये स्क्वायर से आपका आर कट जाएगा, ये पाई से आपका पाई कट जाएगा, ये 2 से आपका 4 2 बार में कट जाएगा। तो हमारे पास क्या निकल के आने वाला है? बी बराबर μ0/2r, 2r है ना, 2r और यहाँ पर हो जाएगा आई, और साइन 90 का मान तो 1 हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा μ0I/2r, यानी यहाँ पर हकीकत में लिख दीजिएगा b बराबर μ0I/2r। इस तरीके से आपका ये उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकल। किसके केंद्र पर? वृत्त के केंद्र पर, कुंडली के केंद्र पर। लिखिएगा वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता का मान। आइए अब पहले इसको समझना है, बात क्या है इसको समझना है। वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष के अनुदिश, अनुदिश एक शब्द आया है। अनुदिश का मतलब होता है समांतर। जैसे मैं खड़ा हूँ, अगर रेखा ऐसे जाती है तो मेरे अनुदिश कहलाएगी, अगर ऐसे जाती है तो मेरे लंबवत कहलाएगी। माने आपके पास एक वृत्त होगा और उस वृत्त का जो केंद्र होगा उसके अनुदिश, उसके समांतर किसी कोई बिंदु होगा, उसी बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता निकालना। तो पहले चित्र से हम लोग शुरू करते हैं। वृत्ताकार धारावाही कुंडली, जब कुंडली कहेगा तो आप आराम से कुंडली बना लीजिए। जब कुंडली कहेगा तो आराम से कुंडली बनाइएगा, जब कुंडली कहेगा तो कुंडली इस कने और इधर बनाते हैं। कुंडली कहेगा तो अब इसके यही तो केंद्र है, ये क्या है? केंद्र है। इसको आप मानिए तो वो मानिए, और इसी के अनुदिश, तो चलो अनुदिश एक बिंदु आप पी मान लीजिए। एक बिंदु हमने क्या कर लिया? पी मान लिया। इधर सुनो, ये केंद्र है, इसी के अनुदिश, तो अनुदिश को मतलब इस तरीके से कोई बिंदु पी है, यहाँ से इसकी दूरी आप x मान लीजिए। क्या मान लीजिए? x मान लीजिए। चलो ये जो इसकी त्रिज्या होगी ये मान लीजिए। त्रिज्या वृत्त को मैंने क्या मान लिया? ये मान लिया। एक छोटा सा अल्पांश को हमने क्या मान लिया? डेल्टा यल मान लिया। छोटा सा अल्पांश को डेल्टा यल माना, इसको लिया कर यहाँ पर मिला दिया, तो यहाँ पर कोण हमारे पास क्या बना? अल्फा। कोण क्या बन गया? अल्फा। ऐसा आपको चित्र बनाकर छोड़ देना। यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। समझे हो? क्या समझे? जैसे कहा है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष के अनुदिश, तो एक कुंडली हो गया अक्ष का ही, तो अक्ष के इस तरीके से बिंदु पी, कोण अल्फा, जो अल्पांश होगा डेल्टा एल, ये सब आप दिखा दीजिएगा। त्रिज्या आर, अब डाटा इसका लिख लेते हैं। समझे हो? हाँ, कोई दिक्कत? नंदू बाबू आपको कुछ पूछना है? चलिए हम लिखते हैं। लिखेंगे सर्वप्रथम माना कि ये त्रिज्या का एक वृत्ताकार कुंडली है, एक वृत्ताकार कुंडली है। केंद्र O से x दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता का मान बताना है।
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता का मान आपको बताना है, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान बताना। यहाँ पर लिख सकते हैं तथा अल्पांश से P की दूरी क्या माने, R मान लीजिएगा, R है, P की दूरी R। अल्पांश से P की दूरी क्या है, R। अल्पांश से P की दूरी R है, आप इसको मान करके बता सकते। ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम आपकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इस तरीके से ये सारा चीज़ अगर आपसे पूछा जाता है तो चीज़ को आपको बताने में दिक्कत। ठीक है, बोल। अब आप लिख लिए तो सुनो, अब लिखिएगा बायो सावर्ट के नियम से। बायो सावर्ट के नियम से, बायो सावर्ट के नियम से क्या होता है बाबू, B बराबर μ0 4 पाई I डेल्टा L साइन, ये अल्फा लिखा जाएगा बट्टा में। अच्छा, इसकी दूरी कितना R माने का, तो R स्क्वायर लिखा है, R स्क्वायर। देखो आराम से समझना। अच्छा, एक कहानी बताओ मुझे, B बराबर μ0 बटा में 4 पाई गुणे I, फिर डेल्टा L के जगह पर 2 पाई R होगा, लेकिन R नहीं लिखना, यहाँ तो त्रिज्या आप A लिया है ना, तो यहाँ पर 2 पाई A लिख देना, बटा में R स्क्वायर वैसे ही लिख दो। बताओ साइन अल्फा बराबर क्या होता है, आप मुझे बताइए। साइन अल्फा सामने वाला लंब होता है ना, इधर कहीं अगर साइन अल्फा आपको बताना होगा तो लंब बटा कोण, तो ये बटा R, ये बटा, चलो इस साइन की जगह बढ़ा जाएगा। आप ये भी पढ़े होंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, पढ़े हैं ना। तो अगर आप इसको हटाएं तो A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आई 2 बात 1/2 हो जाए, अगर या 3 हो तो 1/3 हो, तो सर जगह आगे में लिखेंगे। तो बताओ साइन अल्फा की जगह पर क्या लिखेंगे, लंब बटा कर्ण, A बटा R, A बटा R। तो B बराबर μ0 बटा में 4 पाई गुणे I और हाई 2 पाई, को ये बाहो 2 गो, तो A स्क्वायर R के ऊपर 3, R के ऊपर 3। तो अब बताओ, ये R जब अकेले बा तो 1/2 बा, दिमाग लगाओ। R जब खाली R बराबर निकालो, खाली निकालो, R बराबर, R की जगह पर इतना रखा जाएगा। चलो यहाँ पर देख लो, आप यहाँ पर आ जाओ। तब B बराबर μ0 बटा में 4 पाई गुणे I, पहले लिख लो I, अच्छा 2 पाई काट दें, पाई से पाई काट देते हैं, 2 से काट देते हैं 2 बार। तो μ0 बटा में 2, कई 2 बचा ना, और क्या बचा है I A स्क्वायर बटा में, R की जगह क्या रखा जाए, पहले हाई रखा जाए, A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसके ऊपर 1/2 गुणे, जब R की जगह पर 3 रखा है तो यह 3 रखा है। तो B बराबर μ0 I A स्क्वायर बटा में 2 आई A स्क्वायर आई एक्स स्क्वायर आई 3/2 हो जाएगा, 3 बटा क्या हो जाएगा 2। अगर फेरों की संख्या होगा तो यह रख देना, ऊपर यह रखा जाएगा, अगर फेरों की संख्या होगा तो यह यहाँ पर जोड़ देते यह रख देना। इस तरीके से आप इसको सिद्ध कर सकते। कुछ किया नहीं गया, आप समझते रहिए, लिखते भी रहिए कि B बराबर μ0 बटा 4 पाई I डेल्टा L साइन अल्फा बटा R स्क्वायर, तब रख करके आप हल करेंगे। ठीक है, ये अनुदिश खातिर जब केंद्र पर कही तो साइन 90 रखा, हम लोग हटा दें, बन गया। आते हम लोग 5वां डेरिवेशन इस पाठ का, एम्पियर के परिपथीय, एम्पियर के परिपथीय नियम को सिद्ध करना, को सिद्ध करना। सुनो, हम पहले जाने कि आखिर एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है। याद करो,
किसी बंद पृष्ठ से, माने पूरा पैक है, बंद का मतलब पैक है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय क्षेत्र रेखा का रेखीय समाकलन या चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन म्यू जीरो और धारा के गुणनफल के बराबर होता है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन म्यू जीरो और धारा के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। माना ये नियम होता है, सुन लो, म्यू जीरो देखा रेखीय समाकलन का मतलब बी इंटू डी एल बराबर म्यू जीरो इंटू आई, म्यू जीरो इंटू आई। कैसे आपको सिद्ध करना है तभी हम आपको बताएं। सिद्ध करने के लिए पहले आप एक कागज़ के लंबवत तार लेंगे एक्स और वाई। जैसे कागज़ के लंबवत का मतलब क्या हुआ, ये कागज़ है, देख रहे हैं ना, वाला ये कागज़ है, क्या है ये कागज़, इसी के लंबवत इस तरीके से आप तार लेंगे, इसमें फाड़ करके निकाल दीजिए ये तार आप निकालिए, ठीक है ना, इसी के लंबवत तार आप लिए। और क्या करेंगे, इसे तार लेने के बाद तार के चारों ओर एक वृत्तीय पथ होगा। ये कौन पथ होगा, वृत्तीय पथ। चलो मान लो इस तरीके से वृत्तीय पथ, ठीक है। और यहाँ तार पर मान लो एक बिंदु O है, इसकी जो त्रिज्या है कहाँ से, माने जो वृत्तीय पथ लिया इसकी त्रिज्या क्या है, R है, इसकी त्रिज्या हाई पहले जान जाइएगा, एक्स वाई का है, एक तार है, अब तार के चारों एक वृत्तीय पथ है जिसकी त्रिज्या कितनी है, R है। ये चीज़ के लिख लेते हैं, माना कि में धारा बहुत होता है में आई, माना कि एक्स वाई एक तार है जो कागज के तल के लंबवत है तथा जिसमें आई एम्पियर की धारा बह रही है, जिसमें आई एम्पियर की धारा बह रही है, आई एम्पियर की धारा बह रही है, तथा इसके चारों ओर एक वृत्तीय पथ है जिसकी त्रिज्या R है। जौन कहानी है तो कहानी माने हर एक डेरिवेशन में कहानी हम लोग लिखे हैं। चलो तब यहाँ पर लिख लेंगे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू जीरो आई अपान 2 पाई R होता है, म्यू जीरो आई अपान 2 पाई R होता है, इतना याद रखना। अब आ जाओ एम्पियर के नियम से, तो एम्पियर के ऐसे ही लिख लो, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन होता है ना इंटू DL बराबर, आपको याद करो, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, B को पहले कर दो रेखीय समाकलन इंटू DL बराबर, तो कहेंगे सिद्ध होता है तो ना बराबर म्यू जीरो आई होता है ना, तो पहले इसको ले लीजिए और B को बाहर निकालिए, तब रेखीय समाकलन DL। आप जानते होंगे B का मान क्या लिखाइएगा, म्यू जीरो आई अपान 2 पाई R, बहुत आसान है। B का मान आपके पास है म्यू जीरो आई अपान 2 पाई R, गुण है हाई, तो जानते बड़ा कि छोटा खंड है परिधि का यानी वृत्त का, इसके लिए क्या लिखते हैं हमेशा 2 पाई R लिखते हैं ना, तो चलो 2 पाई R से 2 पाई R कैंसिल, पता लगा क्या आ गई, म्यू जीरो इंटू आई बच गई। DL के जब उतना लिखाते हैं वो हमेशा 2 पाई R, तो आगे हमने के चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन इतना बराबर म्यू जीरो इंटू आई, इस तरीके से हमने इसको सिद्ध किया। चलो 1 मिनट के अंदर उतारो, जल्दी उतार लिए, मिटाएं, हम सुनने के लिख रहे थे तुम। अनंत लंबाई के क्या लिखे हो, अनंत लंबाई के
सीधे धारावाहिक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। सीधे धारावाही तार के कारण तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र। देखो भैया अनंत लंबाई के तार मान ले एक्स वाई जन त्रिज्या बा तो अनार हो जाई, लेकिन वृत्तीय पथ वाला बा वही यहाँ लिखाई। माना कि एक्स वाई एक तार है, एक कागज के तल के लंबवत तार है, तल के लंबवत तार है जिसमें आई एम्पियर की धारा बह रही है, धारा बह रही है तथा आर दूरी पर एक बिंदु P है, जा लिख लेना। और उसी P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। आर दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता ज्ञात करना है, ज्ञात करना, चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता ज्ञात करना है। अब बहुत सिंपल है, लिखना है एम्पियर के परपथीय नियम से। एम्पियर के परपथीय नियम से पढ़े हैं ना। क्लोज इंटीग्रेशन B इंटू DL बराबर म्यू जीरो इंटू क्या होता है आई, म्यू जीरो इंटू आई। अब क्या होगा कि हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, तो इसके जगह पर क्या है तो B वही रखना है, इसी को निकालना है। तो हालांकि जब इसको हटाओगे तब B DL काश थीटा आएगा, लेकिन थीटा के जगह पर जीरो, थीटा जब कितना रखा जाएगा जीरो बराबर म्यू जीरो इंटू आई। अगर वेक्टर हटाया जाता है ना तो बी डी एल का जी थीटा आता है, लेकिन थीटा के जगह पर जीरो, क्योंकि परिधि और केंद्र के बीच में हमेशा कोण कितना बनता है। यहाँ पर जब नहीं हम 90 पर दिखाएंगे, यहाँ पर जब ये परिपथ मानेंगे पथ मानेंगे तो आ जाओ हाई बी वही लिखो। हाई डी एल के जगह पर क्या लिख सकते हैं भाई, छोटा सा खंड होता है ना, ये डी एल जो होता है यहाँ पर छोटा सा होता है ना, 2 पाई आर लिख लेना। भैया का जीरो का माने बराबर म्यू जीरो इंटू आई, तब भी बराबर हो जाएगा म्यू जीरो आई अपान 2 पाई आर। भैया तो हो गया। इस तरीके से आप निकाल सकते। बहुत छोटा सा डिफरेंस था, बस डी एल के जगह पर आपको 2 पाई आर देना, तो बता आ जाएगा 2 पाई आर। तो बी बराबर म्यू जीरो आई अपान हाँ ये 2 पाई आर के बगल में क्या लिखा है? बी देखो ठीक है, सीधा हो गया, बहुत आसान था। अब लिखो लंबी प्रणालिका का कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे। लंबी प्रणालिका के भीतर का लिखना, लिख लो तब लिखो ना कहाँ की होली लंबी प्रणालिका के भीतर, लंबी प्रणालिका के भीतर। वही में रमेश मास्टर गेलन तो दोबारी रहे, उनके तुनवे में फंस गई है ना। हम चाहत लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता के सूत्र। हाँ बोलो, जाओ चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अरे मोबाइल से पढ़ लेने का दिक्कत। जाओ चलो। लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता का सूत्र तो का हो देखा। लंबी प्रणालिका जानते, पहले प्रणालिका तो जानो है, ले लो का ले लो पुदीना। तो एकदम ये मान लो कि तुम लोग का लिए कांच के छड़ ले लिए या लकड़ी ले लिए, एक तार बहुत पास पास लपेट दिए, तार नहीं के ना कल का चला गया। तार माने एकदम सटा सटा का, ये जन तार बना तार बा एक सटा सटा के एक लपेटे भी लपेट दीजिए। तो लपेटने के बाद जब इसके अंदर हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं
क्या प्रवाहित करते हैं? धारा। तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके अंदर क्या उत्पन्न होता है? इसी को कहते हैं हम लोग धारावाही परिनालिका। क्या कहते हैं? धारावाहिक परिनालिका। तो परिनालिका के कारण देखो तू क्या नाम बताते हैं तरह सुना पर अच्छी तरह देखा कम है। परिनालिका हो गया नीचे, नीचे का हो गया परिनालिका। इसी के अनुदिश, इसी के अनुदिश हम लोग क्या करते हैं? एक आयत बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आयत। याद रखो, इसको ये मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो। क्या मान लो? एकदम आराम से समझना। जानते बड़ा कि जौन बी, जौन ए बी है और जौन सी डी है, अरे नीचवा है जौन बानो नीचवा, यह परिनालिका होता है। यह परिनालिका एक अंदर से दिखाएंगे चुंबकीय बल रेखाएं जाती है। याद बा कुछ? चलो समझ गए लोग बात। अब तू बताओ कि जौन परिनालिका के लंबवत बानो है तो लंबवत बाहेंगे, परिनालिका बताइए लंबवत है न। तो है जब ये वाला लंबवत जब लेंगे तो कोण कितना डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री। हाई लंबवत लेंगे तो कितना बनेगा? 90 डिग्री। और हाई लेंगे तो कितना बनेगा? 0 डिग्री। ये लेंगे तो कितना बनेगा? 0 डिग्री। तो पहले हम कुछ बात बताते हैं, लिख लेना कि माना कि एक आराम से परिनालिका में फेरों की संख्या कितनी है? n है। फेरों की संख्या n है। ये तो मजा वाला सिद्ध करेंगे। धारा क्या बह रही है? आई। धारा आई है। चल इतना लिखाइए। अब इतना लिखला के बाद अब क्या कितना लिखोगे? अच्छा देखो, मान लेना कि ए बी सी डी एक आयत है। ए बी सी डी क्या है? आयत है। माने आयत नहीं है, आयत के रूप में है, रूप में। ठीक है, देखो अब तो हम बताते हैं पहले यहाँ से। तुम लोग पढ़े हो ना, तुम लोग सभी लोग एम्पियर के परपथीय नियम से कत रहूँ हूँ पढ़ेगे रे। चुंबकीय क्षेत्र करेगी समाकलन म्यूज होता है एम्पियर के परिपथीय नियम से। तो सुन ला कहानी, बोला कहा रेखीय समाकलन बी इंटू डी एल बराबर म्यू जीरो इंटू आई होता है ना। म्यू जीरो इंटू क्या होता है? आई होता है। तो एक सिंपल सा चीज़ याद रखिएगा और उसी को मैं बता दे रहे हैं, आप इसमें रख लीजिए, कोई दिक्कत। एक लंबाइया के एक्स मान लेंगे, एक लंबाई के क्या मान लेंगे? एक्स। तो सुनो, एम्पियर के परिपथीय नियम से क्या होला? देखिए समाकलन बी इंटू डी वेक्टर ए बराबर म्यू जीरो इंटू क्या होता है? आई। ये तो पढ़े होंगे आप। म्यू जीरो इंटू क्या होता है? आई होता है। अच्छा, अब यहाँ से अगर कुल चुंबकीय अगर कुल माने ए बी सी डी का जो आयत है पूरा के अगर हम लोग निकालें चुंबकीय क्षेत्र तो निकाल सकते हैं ना आप लोग। जितना आप देख रहे हैं पूरा का अगर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला है तो निकाल लेंगे आप लोग। चलिए निकालते हैं हम लोग। तो हाँ चल के निकाला गया समीकरण नंबर 1 मान के छोड़ दिए। ये आओ जी हमने कोने से उठा के तो यही में आओ के बाद यह निकाला कुल चुंबकीय क्षेत्र। कुल चुंबकीय क्षेत्र कौना के? ए बी सी डी के। तू तो देखत रहा क्या होता। पहले लिखा जाए कुल माने बी डी एल वेक्टर बी इंटू वेक्टर डी एल बराबर का वही तू बताओ। वही तो लगे पहले ए से कहाँ चले गए? बी पर। तो ए से बी आ लिखा जाए बी इंटू डी एल काश आ कितना डिग्री कोण बनी हो? लंबवत बा न तो 90 डिग्री। ये तो नहीं समझना। खड़ा तो 90, सुतल तो 0, खड़ा के लिए तो 90 और सुतल तो 50। अब जाइए बी से सी। कहाँ गए? बी से सी। ये जाइए बी डी एल आकाश सुतलो वाला तो क्या हो? 0 डिग्री प्लस फिर सी से डी बी डी एल खड़ा बा। हाँ तो आकाश का हो गई 90 प्लस है तक सुताव का है डी से का भाई बी डी सुतल बा तो 0 डिग्री। अब ये बी डी एल वेक्टर लगा के तू देखत रहा। आई काश 90 का मान कितना? 0। काश 90 का मान 0 पूरा 0 हो जाएगी। जब 0 रखो तो मार जितना मारा गुणा सब 0 तो 0
है तो बा एक हो ना, लेकिन देखा कहानी एक खा बा ये बहुत दूर बा प्रणालिका से। कहाँ है चुमके बल लड़का पहुँचेगा जी, CBC के बाद पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, बहुत दूर है। तो इसका भी मान कहाँ मान लेंगे, 0 है खड़ा बा ना, लगता रह जाए सी बात है डी बा सी बा डी बा खड़ा बा तो 90 बताओ 0 0 खाली हई बची का बची हई ADBIDL है तो मान लो का 0 का मान 1 होता है, छोड़ दो खाली इतना आपके पास बचा। पहले बताओ समझ में आया कि नहीं, यहाँ तक आ गया होगा। अब चलो यहाँ पर आ जाते हैं जो बचा है तो हो गया है। देखो BDL बराबर, सुनो कहानी का होगा है कि जब पूरा समाकलन करोगे तब B रही का रही B, आज जब भाई पूरा हटाई बताए का कर ले DL का मतलब का होला, लंबाई दूरी। एक पहले परिधि रखा जाता है, इनमें तो x बनाइल बा, का बनाइल बा देखो तो AD के पीछे में x बनाइल बा नु, x रखा गई, का रखा गई x। अब सुनो अब लिखना यहाँ पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो जहाँ है बा तहाँ BX रख सकेला, एकदम रख सकेला बराबर। और सुना है जानते का रखिया का रखा है में है जब μ0 बा तो μ0 रखला, आ फेरों के संख्या n बा तो n रखला, आ धारा I बा तो I रखला, आ फिर एजा B बराबर का रखला μ0 n I बटा में x। इस तरीके से हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल यहाँ पर समझे हो। हाँ हाँ फिर नहीं समझे, चलिए देख दीजिए ये कहाँ से आया। फेरों की संख्या यहाँ हमें बाना, जैसे मान लो कि एगो तार में 1 एम्पीयर की धारा तो मैं 10 गो तार लपेटला बड़ा तो मैं तो 10 तो निकल जो से यन लिखा जाता है। आकाश समझ में आया, मैं सबसे मेन कारण है बस इतना लिखा गया BX, एक BX लिखाई ला DL हटी नहीं क्या कर बीच में दूरी x बना गई वैसे x हटी B यही है पूरा। सर 0 कैसे आया है? कौन 0 कौन 0 0 + 0 + 0 भाई काश 90 का मान 0 होला, तो जैसे काश 90 का मान 0 नो तो है जब 0 रखाई हमने का आई है 0 तो पूरा 0 हो जाए। हाई जन बा बहुत दूर बा C और B और C, तो B और C ये प्रणालिका से बहुत दूर है, इसे इसका मान 0 मान लिया। आ फिर ये काश 90 बा तो जौन है 0 खाली भाई बची का 0 का माने खाली है बचल बताए का ये लिखा गई बा। इहो जब भाई जगह बा लिखा गई, आ जब हटाओ जाए नु तो B लिखा गई आ के लंबाई का खाली x बा, A और D से लंबाई x बा नु तो x रखा गई। अभी मानवा समीकरण नंबर 1 में जहाँ इतना बा नु दबा तो BX बा तो BX रखा गई, आ है μ0 फेरों की संख्या n है तो n में डाल दो I, आ B निकालेंगे के बाद तो लैया कल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बता तो B लिख करके बटा में x हो जाए। चलो 2 घंटे क्वेश्चन पर चलो 10 मिनट में खत्म हो जाएंगे। हो गया बेटा ना सर जी पीछे अब लिख लो टोराइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता, टोराइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता। अब मैं तनी लिख लेना अंदर मान भीतर, मैं टोराइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, बाहर तो 0 होता है ये याद रखना, टोराइड के भीतर क्या होता है 0। सर फिर से बोल, टोराइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, टोराइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। टोराइड जानते हो ना क्या होता है, टोराइड का तारवा के घुमा करके गोलाकार बना देंगे वही टोराइड है। इनमें सिरा ना रहेगा, मान लीजिए तार के 2 सिरा बन कट गया तो जाके में ज्वाइंट हो जाएगा तो टोराइड हो गया। तो अब हम लोग पढ़ेंगे टोराइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अभी बोले कभी भीतर बोले हाँ हाँ लिखिए सर हम आपसे कहें ना कि बाद में भीतर कर लीजिएगा, मैंने कोष्टकवा में तो पीछे हम कर लिए क्या तो टोराइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता ज्ञात करना। और वो कहाँ हुआ भीतर, मिटा दे इसको लिख लिया सब। चलो कितना तुम लोग मेहनत करते हो, धन्यवाद। हाँ हम क्या करते हैं। हाँ
आ जाइए। तो ये टोराइड है भाई, ये में सीरा नहीं होता है। इसमें क्या है, क्या नहीं है, सीरा नहीं है इसमें, देख रहे हैं। चलो तार इसमें लपेट दिया इस तरीके से। चलो तार इसमें लपेट रहे हैं, लपेट के चला, तनी से सपेट के चला, ना हो गया तो खपेट के चला, उतने से झपेट के चला है। तिरजिया आर मान लो, तिरजिया का मान लो तो देखो क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप बायो सवट के नियम से, है ना, एम्पियर के नियम से। जलेबी एम्पियर के परिपथीय नियम से, परिपथीय नियम से क्या होगा? अरे होगा वही जो रब चाहेगा, जो रब चाहेगा। म्यूजिक आई बी के जगह पर यहाँ रखे के, आया का जगह पर का रखा जाए, का जीरो के माने को जाए 2 पाई आर रखा जाए, तो म्यू जीरो आई। अच्छा एक काम करो, दिखाइए तो बी इंटू डी आर का से जीरो, ठीक है, अब जीरो मान लेंगे। अब बी डी आर का जीरो का मान 1 बराबर म्यू जीरो इंटू आई, तब बी गुणे डी आर की जगह पर 2 पाई आर, जब परिधि रखा है ना 2 पाई आर बराबर से म्यू जीरो इंटू आई, तो बी बराबर म्यू जीरो आई अपान 2 पाई आर, यहाँ पर रख लेंगे 2 पाई आर। ये तो सिद्ध हो गया, ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। आसान था ये, आप एकदम याद रखेंगे। सर जी आसान वाला नहीं देंगे क्या, टफ ही देंगे, टफ देंगे मतलब ना ही ऐसे तो। चलिए लास्ट आज का कंप्यूटर रेस्ट करिएगा। लारेंज बल वाला सूत्र स्थापित करिए। हाँ बस एक और पढ़ लीजिए, लारेंज बल। आराम से रेस्ट वगैरह खाओ करिए। लारेंज बल का सूत्र स्थापित करना। अच्छा कैसा लगा आज का डेरिवेशन, जितना पढ़े आप? कभी एक जमाना था कि कुछ नहीं हम लोग को ढंग आता था ये सब, हाँ आज आ गया एकदम, कुछ ना कुछ जरूर सीख लिया हम लोग। लारेंज बल का सूत्र स्थापित करना, आइए हम आपको बताते हैं। मिटा दे इसको, लिख ले सब लोग। देखिए लारेंज बल के सूत्र स्थापित करने के लिए मान लो कि ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसका चुंबकीय क्षेत्र का मान b है, इसके अंदर कोई कण गति कर रहा है जिसका वेग का है v है, ठीक है। जो कण है उसका आवेश क्या है, q। यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि एक चुंबकीय क्षेत्र आवेश सब बता, चुंबकीय क्षेत्र b है तथा कोई आवेशित कण जिसका आवेश q है, आवेश का है q है, तथा वहाँ v वेग से चुंबकीय क्षेत्र में, मान लो कहीं ना कहीं कोण भी बनाएगा, मान लो थीटा कोण बनाता है, चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण बनाता हुआ गति कर रहा है। चलो तो लारेंज बल जौन होगा वह क्यू के समानुपाती होगा, समीकरण नंबर 2। लारेंज बल v के समानुपाती होता है, समीकरण नंबर 3। लारेंज बल चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है, समीकरण नंबर 3। लारेंज बल साइन थीटा के समानुपाती होता है, समीकरण नंबर 4। इतना तो लिख सकते हैं ना। तब लिखिएगा समीकरण 1 कमा करके 2 कमा करके 3 कमा करके 4 से, तो ये वही आप लिखा जाएगा बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। चलाइए बताएं।
ठीक है, बाकी का अब आपको